पवित्र शास्त्र बाइबल का एस्तेर का पहला अध्याय 1 से लेके 22 वचन। रानी वष्टी का पतन। श्रेयस नाम राजा के दिनों में यह बातें हुई। यह वही श्रेयस है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब श्रेयस राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशन नाम राजगढ़ में थी, वहाँ उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हकीमों और कर्मचारियों की जेवनार की। परात और माधे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हकीम उसके सम्मुख आ गए और वह उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राजवैभव का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इतने दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े इन सबों की जो शूशन नाम राजगढ़ में इकट्ठा हुए थे, राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक जेवनार की। वहाँ के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बेजेनी रंग की डोरियों से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे और वहाँ की चौकियाँ सोने चांदी की थी और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर रखी हुई थी। उस जेवनार में राजा के योग्य दाख मधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को बरबस नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने तो अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो पाहुन जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। रानी वष्टी ने भी राजा श्रेयस के भवन में स्त्रियों की जेवनार की। 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मग्न था, तब उसने महुमान, बिजता, हरबाना, बिगता, अबगता, जेतेर और करकस नाम 7 खोजों को जो श्रेयस राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे आज्ञा दी कि रानी वष्टी को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हकीमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वष्टी ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था और उसके पास कर्शना, शेतार, मदमाता, तारशीश, मेरेस, मरसना और मुमकान नाम फारस और मादी के 7 खोजे थे, जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा कि रानी वष्टी ने राजा श्रेयस की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। तब मुमकान ने राजा और हकीमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वष्टी ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब हकीमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा श्रेयस के सब प्रांतों में रहते हैं
क्योंकि रानी के काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी और जब यह कहा जाएगा कि राजा श्रेष्ठ ने रानी वष्टी को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी। और आज के दिन फारसी और मादी हकीमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है तो वे भी राजा के सब हकीमों से ऐसा ही कहने लगेंगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिसे कभी बदल न सके कि रानी वष्टी राजा श्रेयस के सम्मुख फिर कभी आने न पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। और जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी तब सब पत्नियां छोटे बड़े अपने अपने पति का आदर मान करती रहेंगी। यह बात राजा और हकीमों को पसंद आई और राजा ने मुमकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घरों में अधिकार चलाए और अपनी जाति की भाषा बोला करें। आमीन।